अभी यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थात ऐसा क्या है जो अमीर को अमीर, प्रसिद्ध को प्रसिद्ध, सफल को सफल, बाकी सब प्रतियोगियों से अलग है। ऐसा क्या है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और एक सफल व्यक्ति सफल होता जा रहा है और एक असफल व्यक्ति असफल होता जा रहा है। ईमानदारी से कहे तो इस दुनिया में कोई भी इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकता है। सफल होने का कोई एकमात्र कारण या तरीका नहीं है। वास्तव में जीवन शैली के कई ऐसे छोटे मोटे पहलू और अच्छी आदतें हैं जो आपको सफल बनाने में मदद करती हैं। अब हम ऐसी कुछ आदतों के बारे में आज महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बता रहे थे और वही अच्छी आदतें हम भी अपनाकर अपने जीवन में एक सफल, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, एक सामाजिक इंसान बन सकते हैं, एक जो भी चाहेंगे वो इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम कहानी में डूब जाएं और वो 9 बातें जान लें। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमें उत्साहित करता है अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचाने में, अच्छी बातें को खोज के लाके आप तक पहुँचाने में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट तो कर ही दिया होगा। चलिए अब हम वो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कौन वो 9 बातें बता रहे हैं जो कि जीवन को सफल बनाया जा सकता है, और उन्होंने वो 9 बातें अपना करके अपने पूरे जीवन को सफल बनाया, एक महान व्यक्ति बनाया। तो उसमें पहली आदत बताते हैं सुबह जल्दी उठने की, यानी ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, आप सुबह 4 बजे उठने की आदत बनाएं। 4 बजे सुबह आप तभी उठ सकते हैं जब आप शाम को जल्दी सो जाएंगे 9:30 या 10 बजे। तो सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको बिस्तर पे रहते ही अपने दोनों हाथ को रगड़ करके अपने हाथ को, हथेली को ही देखना है, क्योंकि आपका ही भविष्य सबसे सुंदर भविष्य है। आपको दर्पण के सामने यानी आईना नहीं देखना है, आपको अपने हाथ देखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 1 गिलास या 2 गिलास, जो भी आपकी क्षमता है, क्षमता अनुसार गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से आपका पेट साफ होगा। जो आपका पेट साफ होगा तो पूरी दिनचर्या आपकी अच्छे से बीतेगी। पानी पीने के बाद आपको कुछ अपने अच्छे चूँकि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमारे विचार जो हैं वो एकदम दोस्तों एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमें सुबह उठने पे ये करना चाहिए। अगर किसी स्कूल के बच्चे से सुबह जल्दी उठने के लाभ पूछेंगे, वह तुरंत आपको इसके 100 से भी अधिक कारण बता देगा। इतने अस्पष्ट और वैज्ञानिक कारण होने के बावजूद भी युवा पेशेवर अभी तक इस आदत को अपनाने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे उनकी सफलता प्राप्त करने की योजनाएं काफ़ी हद तक प्रभावहीन हो जाती है। चाहे यह काम दबाव में हो या देर रात तक काम करते रहने का कोई मजबूरी हो या काफ़ी व्यस्त दिनचर्या ही क्यों ना हो, लोग हमेशा सुबह जल्दी ना उठने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते ही रहते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना सफलता पाने का एक सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। यदि आप अभी भी कल सुबह जल्दी जागने के लिए प्रेरणा लेना चाहते हो तो यहाँ आपकी बहुत फ़ायदेमंद है। तो सुबह हमें ज़रूर उठना चाहिए। सुबह जल्दी जागने से आप अपने दिन में लगभग 1 घंटा अतिरिक्त जुड़ जाता है।
जिससे आपका अपना दैनिक कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। शुरुआती घंटों के दौरान आपका मस्तिष्क और मानसिक क्षमता काफ़ी तेज होती है, जिससे आपको दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलता है। यह आपको शांत और तनाव से दूर रखता है, क्योंकि आपको अपने काम पर देर से पहुंचने या फिर अपने स्कूल या जो भी आप दिनचर्या कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। इससे आपको पूरे दिन की योजना के लिए अतिरिक्त आपको समय मिल जाएगा। इसलिए आपको सुबह उठना है और उठने के बाद आपको उसी हिसाब से पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना है। अब दूसरी बात जो बताते हैं, अपने पूरे दिन की कार्य योजना बनाएं। अब आप जाग चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं, कुछ योगा करिए, कुछ व्यायाम करिए। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस समय प्रदूषण कम होता है और आपको प्रकृति की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जब आप ध्यान लगाएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और इस जो सुबह का समय है, इस समय आपको एक अच्छा सा आनंद महसूस होगा, आपको एक अच्छी सी शक्ति एहसास होगी। अब उसके बाद हम दूसरी बातें जो बताते हैं वो है पूरे दिन की कार्य योजना बनाएं। इसके बाद आपको सुबह जल्दी उठने के विषय को जारी रखते हुए हम अपने चर्चा करते हैं कि अधिकांश सफल लोग जब किसी दिन सुबह जागते हैं तो उनके पास पहले से ही उसी दिन की कार्य सूची लिस्ट होती है, बनाई होती है, जिससे वो उसी पे काम करते हैं। इससे उनके दैनिक जीवन के अनुशासन की भावना आती है और इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि उनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना छूटे। अपने पूरे दिन की योजना को समय के अनुसार पहले ही बना लेने से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप अपने कार्यों के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर सकते हैं। अर्थात जो कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें सबसे पहले करते हुए आप पूरे दिन में अन्य विविध कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह अपने लिए पूरे दिन की योजना बेहतरीन ढंग से बनाएं और बनाकर उस पर काम करें। बल्कि अन्य कई गतिविधियां, कसरत, मनोरंजन ये सब भी कर सकते हैं। उसमें समय समय पर आप एक आध घंटे का रेस्ट भी निकाल सकते हैं। इस ढंग से जब आप काम करेंगे तो आपका पूरा दिन एकदम सफल होगा। अब उसके बाद आपने योजना बना ली। अब योजना बनाने के बाद आपको क्या करना है? स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यायाम करना है, योगा करना है। पुरानी कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। आजकल थोड़ी घिसी पिटी लग सकती है, लेकिन आज भी इसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसके पास योगा करते हैं समय निकाल के, वो दोस्तों स्वस्थ रहते हैं। किसी भी सफल आदमी को आप योगा करोगे वही आदमी सफल होता है। योगा करने से, मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से हमारी शरीर जो है दोस्तों वो बहुत स्वस्थ रहती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। अब योगा में बहुत कुछ हो सकता है। आज सुबह उठिए, टहलिए, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर टहलिए। उसके बाद आइए सूर्य प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए। और ध्यान ऐसे स्थान पे लगाना है जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो। कुछ पेड़ पौधे हैं, जब आप पेड़ पौधे को पास वहाँ बैठ के लगाएंगे तो वहाँ इससे ध्यान लगाना है कि आप प्रकृति की आवाज़ें सुन सको और कोई आवाज़ें नहीं। जब आप एकदम ध्यान में लीन हो जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि प्रकृति की कुछ आवाज़ें जैसे चिड़िया की सनसनाहट, हवाओं की फनफनाहट आपको सुनाई देगा। हवाओं की एकदम झोंके आपको एकदम बारीक मीठी आवाज़ में लगेंगे। इस ढंग से
आपको लीन होना है। ऐसा ध्यान करने से आपका शरीर निरोगी हो जाएगा और आप एक अधिक शक्तिशाली ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये करने के बाद अब हम चलते हैं चौथी आदत पे। जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। जो आप काम करें उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में निर्धारित कर सकते हैं। यह बहुत मुश्किल है क्योंकि हम से ज़्यादातर यह मानते हैं कि अपने करियर के लक्ष्य के बारे में स्पष्ट होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, यह कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप छोटे छोटे टुकड़ों को कोई काम बांट के करेंगे तो काम आपको आसानी से हो जाएगा और उस काम को आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई भी बड़ा काम देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जब उसे टुकड़ों में काम करेंगे तो दोस्तों वो आसानी से हो जाएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध बताते हैं कि आपको अपने काम को दिन भर के छोटे छोटे टुकड़ों में निर्धारित करके शुरू करें। और पांचवी बात जो बताते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। हमें महापुरुषों की किताबें पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ने से ज्ञान मिलता है जो ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। हमें अगर पढ़े नहीं है तो हमें किसी की ऑडियो सुन सकते हैं, किसी के जो है किताबें धार्मिक प्रवचन सुन सकते हैं या किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुन सकते हैं। हम अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम दूसरे के जो विचार है वो विचार को हम किसी ना किसी माध्यम से उसको हमको सुनना चाहिए। और अगर हम वही सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि जैसे ये आदमी कर गए हैं तो मैं भी कर जाऊंगा। क्योंकि हमको दिमाग को क्या चाहिए, स्पष्ट चाहिए कि आप भी कर सकते हो। उसे बताना पड़ता है। हमारा दिमाग बहुत आलसी होता है। अगर हम अपने दिमाग को ये नहीं देंगे, टारगेट नहीं देंगे, कोई लक्ष्य नहीं देंगे तो दोस्तों ये जो है नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद छठवीं आदत जो बताए हैं, साफ सफाई का ध्यान रखें। आपको जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो वहाँ का वातावरण जो है वो शुद्ध होगा, आपको शुद्ध हवाएं मिलेगी। आपके अगर अगल बगल गंदगी है आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसलिए साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आपका घर और कपड़े सब कुछ साफ रहेंगे, तन साफ रहेगा तो दोस्तों मन अपने आप साफ हो जाता है। इसलिए साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद बताते हैं सातवीं बात, आभार की सूची बनाइए, पत्रिकाएं बनाइए। आप आभार व्यक्त करिए। सफलता और जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होना किसी मंजिल के बजाय एक अंतहीन यात्रा है। अन्य सभी यात्राओं की तरह सफलता की यात्रा में भी हम महसूस करते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारे पास क्या है, हमें किस मुकाम पर पहुंचना है। इसलिए युवा पेशेवरों के लिए अपने सौभाग्य का एहसास करना और उसके लिए आभारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता का रवैया चुनना जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में काफ़ी सहायता देता है और फिर आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे, प्रेरित होने लगेंगे। आज से आप उन तीनों चीज़ों को पहचान करके सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप आभार व्यक्त करिए कि आपके पास ये चीज़ें हैं। आप आभार व्यक्त करिए आप एक अच्छी से फैमिली में हैं। आप आभार व्यक्त करिए भगवान का कि आपके हाथ पैर सब सलामत हैं। आप आभार व्यक्त किए अपने माता पिता का कि आप उनकी वजह से इतने सफल आदमी बन रहे हैं। ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें पाकर आपको खुशी या संतोष महसूस होता है, चाहे वह किसी दिन सुबह का बढ़िया नाश्ता हो या आपकी कोई सफल मीटिंग हो या फिर आप भीड़ वाली बस या मेट्रो मिलने जैसे कुछ भी आपके साथ ऐसी अच्छी घटना हुई है उसको महसूस करिए और एक सफल सूची बनाइए। तो दोस्तों सफलता आपकी कदम चूमेगी। और आठवीं बात बताते हैं, रोजाना अकेले बिताएं कुछ समय।
आपको दोस्तों ये सब दिनचर्या होने के बाद आपको अपने ऊपर भी काम करना होगा। आप जो है कुछ देर इन सब से दूर हो जाइए, पूरे भीड़ भाड़ से दूर हो जाइए, अलग हट जाइए और कहीं एकांत में ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने आप समय बिताइए। जब आप इन सब से दूर हटके अपने आप में समय बिताएंगे तो दोस्तों आपको एक अच्छा फीलिंग होगा, जिससे आपको एहसास होगा कि हमारा जीवन एकदम सफल जीवन है, मैं इस दुनिया का सबसे सफल इंसान हूँ। व्यस्त और चुनौतीपूर्ण काम और निजी कार्यक्रमों के साथ अपने लिए कुछ समय निकालना आजकल तकरीबन हर एक व्यक्ति के लिए असंभव है। जब आप लगातार सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों से घिरे रहते हैं तो अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए समय निकालना आपके लिए संभव हो जाता है। जिस तरह से भी आप हो सके आप समय निकालिए। चुनौतीपूर्ण कार्य शैली और आधुनिक सामाजिक जीवन को बनाए रखने के लिए दबाव के साथ साथ अपने लिए कुछ मेरा समय बिल्कुल नहीं निकल पाता है। लेकिन जैसा कि कई मनोवैज्ञानिकों का और ऋषियों मुनियों का भी मानना है कि जब तक 21वीं सदी में हम जाएंगे सभी को गरीब लाग देगा, सभी को जो है एकदम मन से जो है हीन बना देगा। इसलिए अपने लिए समय निकालिए और समय निकालने के बाद आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को एकांत में बिताना है। इससे आप सारी चिंताओं से दूर रहेंगे। जब आप सारी चिंताओं से दूर रहेंगे तो आप दोस्तों एक अच्छा सा महसूस करेंगे। आप भी महसूस करेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। ये सब होने के बाद आज की नए ज़माने में जो दोस्तों नवा है, जो दोस्तों इस समय सोशल मीडिया, मोबाइल, इस सबसे भी आपको दूर रहना है। आप जब भी सोने जाइए तो उसके 1 घंटे 2 घंटे पहले मोबाइल को से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग पे बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है। अगर इसका जो रेडिएशन है हमारे लिए बहुत नुकसान करता है। तो दोस्तों हम जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इसके लिए एक समय निर्धारित करें कि पूरे दिन की मेल, व्हाट्सएप, जो कुछ भी ज़रूरी काम है मैं दिन भर में इस समय करूँगा। उसके लिए आप 24 घंटे में 2-3 बार का समय निर्धारित करके उतने समय ही मोबाइल को टच करिए, बाकी मोबाइल को मत छूइए। बाकी आप कीपैड का यूज करिए, सिर्फ बात करिए। बात भी बहुत लंबी नहीं फ़ोन पे होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा देर तक आप मोबाइल अपने पास लगाए रहेंगे कान में उतना आपको नुकसान करेगा। और जो है दोस्तों लास्ट में आप लोगों से पूरे एक निचोड़ है, आपको सफल होना है। लास्ट में महात्मा बुद्ध बताते हैं, शिष्यों आपको सफल होना है तो आपको अपने मन पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने मन को बस में करना पड़ेगा। क्योंकि जो मन को पे काम किया, जो अपने मन को बस में किया, वही दुनिया पे राज किया है। कभी आप ध्यान से बैठिए 2 मिनट, सिर्फ आप प्रकृति में बैठ करके आप एहसास करिए कि 2 मिनट सिर्फ मन को काबू करके देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा दिमाग ही फट जाएगा। इतनी तरह तरह के विचारे आने लगते हैं, जो इसलिए आप अपने मन पे काम करिए। आपको सफल होना है, आपको अपने मन पे काम करना होगा। सारी चीज़ें होने के बाद अब जब आप रात में बिस्तरा पे जाइए तो सारी चीज़ें भूल जाइए कि दिन में क्या हुआ, पूरे दिन मेरे साथ क्या हुआ, उसको भूल करके आप उस पर धन्यवाद बोल करके आप अपने आप में लीन हो जाइए। आप अपने शरीर पे काम करिए कि अब हमारे लिए कुछ नहीं है, अब हमारी सुबह अच्छी सुबह होगी। और भगवान को धन्यवाद करिए कि जो कुछ हमारा दिन बीता अच्छे से बीता, बुरा भी हुआ हो उसको भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पछताने से कुछ नहीं होता है। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ और जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। यही धन्यवाद करके अपने आप में लीन हो जाइए
और अपने शरीर पे आपका ध्यान होगा। इससे आपको गहरी नींद आएगी और जब नींद आएगी तो आपका सुबह भी अच्छा होगा। तो दोस्तों सबसे कुल मिला जुला के आपने महात्मा बुद्ध ने बताया आपको अपने दिमाग पे काम करना है। जब आप अपने दिमाग को जीत लोगे तो दुनिया जीतने में से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है। तुम एक सफल व्यक्तित्व आदमी, एक सफल इंसान बन जाओगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। वो भी इन 9 बातें को अपने अंदर ग्रहण करके अपने आप को एक सफल इंसान बनाएं और दुनिया के में अपना भी वो नाम कमाएं। फिर मिलते हैं ऐसे और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।